नवंबर को आए थे जब तो ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जन क्रांति में जीत की तरफ हम बढ़ रहे थे और 26 जनवरी तक आंदोलन देखते हैं तो पीक पर पहुंच चुका था। 26 जनवरी कर आगे जाएंगे और एमएसपी जो है गारंटी कानून यहां तक लेके जाएंगे। इसके लिए संयुक्त मोर्चे को 28 तारीख को होने वाली मीटिंग में कोई सख्त से सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। बीत खड़ा है, बुढ़ा बीत खड़ा है और किसी कारण पीछे हटे तो देख अपनी गलती मोदी नहीं मानने लग रहा ना, क्यों उसमें रावण का अहंकार आ रहा है। तो हमारी लीडरशिप थी भी मन्ना यो सुझाव दिया था भाई गलती मानने में कुछ नहीं जाता। जे मारते कोई गलती हुई है तो उस गलती ने मान लेंगे तो लोग मारते फिर से जुड़ जाएंगे। मैं विकल्प आचार्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, राष्ट्रीय जत्थेबंदी जो इस आंदोलन में मुख्य रूप से शामिल है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस तरह चल रहा किसानी अंदोलन, की लग रहा है, कितना ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ने, सरकार नाल गलबात होगी या की कहने हो? जब देखो जी किसान आंदोलन की जहां बात हुआ है तो 26 निश्चित तौर पर हमारे संयुक्त मोर्चे से भी 26 जनवरी के प्रकरण के बाद बड़ी गलतियां हुई जिन्हें सुधारने का मौका हमारे पास है और हम सुधार सकते हैं। पंजाब के युवाओं तक भी कहना चाहूंगा भाई तार खातर लड़न लग रहे हैं। हाँ, हमने तो आज नहीं 15 साल 20 साल में मर जाना है। ये जमीना जो जिनका लोन हो रहा है, जो सारी बैंक में पड़ी है, ये अंबानी अडानी दौड़ जाओगी तो हमने मजदूरी करनी पड़ेगी। तारी लड़ाई लड़न लग रहे हैं। पंजाब का सारा युवा चाहे वो कोई भी हो जिसने नियत इस आंदोलन में काम किया है, मैं नाम लेऊंगा तो कई का फेर पड़ेगा भाई किसका नाम ले, जिसने एक दिन भी आंदोलन में लाया है ना, और जिसका घर था एक गिलास भी लासी आई है, एक गिलास लासी इस आंदोलन का जो 2 महीने पंजाब में चल 3 महीने अड़ा हो गए, वो इस आंदोलन का नेता है भाई। हम नेता को नहीं, तारी मर्जी का बिना कोई फैसला नहीं होगा। तम इस आंदोलन की अहम कड़ी जो है वो युवा है। तमने निर्णय करना है, तम फैसले करनी हो ज्यादा। कल देखिए, कल हम युवा दिवस मनाने लग रहे हैं, सारी स्टेज युवाओं का हाथ में है और उस युवा में वो युवा भी हंस का है जिसके पंजाब में महापंचायत चलन लग रही है। मारा भाई है, किस घर में रोड़ा को नहीं होता, जिस घर में 4 भांडे हैं आपस में बच जाएंगे जब धोवांगे, कोई दिक्कत नहीं है। और संयुक्त मोर्चा की लीडरशिप को भी कहा गया है भाई गिले शिकवे एक दूसरे तक मटा दियो। या मेरी तेरी लड़ाई को नहीं, या लीडरशिप की लड़ाई को नहीं, या कोई मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई थोड़ी है, या तो अपनी जमीन बचाने की, अपनी नस्ल बचाने की लड़ाई है। तो इनमें छोटे छोटे जो अहंकार हमारे अंदर आए हुए हैं वो अहंकार हमने खत्म करने पड़ेंगे। हमने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की लाइन पर चलना पड़ेगा, जब जाके यह लड़ाई जीतांगे। किस तरह देख रहे हो ਜਿਹੜੇ किसान ने हरियाणा च काफी अपनी फसलां बाहर ने, खड़ियां फसलां बाहर ने, उसको किस तरह? उसके लिए मैंने टिकैत साहब भी किया था भाई, मान लिया 28 जनवरी ना आप रोए, दुनिया आपका पछा आएगी। दुनिया का एक भरोसा टिकैत साहब पर बना है, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा आ जाए ना तो अपने आप को जिम्मेवारी समझनी चाहिए। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज आज पूरा भारत का किसान देख रहा है। आपने तो कह दिया कि किसान अपनी फसल उजाड़ दे, अरे फसल मारा बेटे पर की हुआ, मेरा 18 साल का बेटा है, मन कोई कह दिया कि बेटा मार दे, मैं बेटा मार दूंगा तो वो काम बढ़िया करूंगा घटिया करूंगा। कहनिया भी माड़ा और करनिया भी माड़ा। इस करके जो हमारी फसलें हैं वे तो हमारे लाखों बच्चे हैं, कणक की तैयार हो रही है, उन ना भाई बाओ ना कोई भी किसान साथी उन फसलों को निकाल के जो तुमने बेचनी नहीं घर में स्टोर कर लो, धरना पे दे दो, किसी गरीब भाई का काम दे दो। अपने बालका का गला कोई बाप नहीं काटता। और ये हादसे मेन तौर पर हरियाणा में हुए, क्यों पंजाब वाले तो दिमाग और दिल दोनों हुआ है, मार दो दिमाग तो होता नहीं। हम नीरे छाती वाले जाट के आग रहे हैं या छाती वाला किसान के आग रहे हैं, मारा दौरा नीरा दल हुआ है, उन्हें कह दी मार लान मान ली, उनका लहजा चाहे कुछ भी रहा हो। आगे तक भी टिकैत साहब तक यू अपील करना चाहूंगा भाई, एक एक शब्द जो आप निकाल रहे हो ना, आज पूरा देश उस शब्द ने सुन रहा है। कोई मुंह तो ऐसा शब्द ना निकालो जिससे आंदोलन में हड़काई आवा है या किसाना का नुकसान हुआ है। किसाना तो अपील है भाई, कोई भी अपनी फसल का ऊपर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेगा। फसल मारी बालक है, जे तम तारे बालक मार सको ना तो फसल डिस्ट्रॉय कर लो, नहीं अपनी फसल बढ़िया तरीका तक काटो। जो साथी आंदोलन में उनकी फसलें भी हम कटवाएंगे भाई, जो इत डट रहे है ना उनकी फसलें जो गाँव में बाकी लोग हैं वो काटेंगे भी, मंडी में गिर के आएंगे, बेच के आएंगे, पीछे घर ले आके देंगे। अगे गर्मी का मौसम आ रहा है, कितना दी तैयारियां की जा रही हैं? गर्मी तो जब आप आए थे अभी पहले दिन मिले थे 26 नवंबर का, 27 नवंबर का वो दिन था जब सर्दियां शुरू होने का हालात थे, और उस टाइम भी कहे थे भाई इन्हें पतले पतले टेंटा में तुम रात कुकर गुजारोगे। हमने कहा था भाई किसान वो आदमी है जो जमा -8 डिग्री के अंदर झोने के अंदर पानी लगाना रात में 12 बजे चल जाए है। तो इसी प्रकार जो कर सर्दी का पता नहीं चला, पता हम गर्मी का भी नहीं चलन दिया, क्योंकि एकमात्र किसानी खेती है, किसी नौकरी है जिसमें ना कोई संडे आवे ना कोई सैटरडे आवे, ना 8 घंटे के टाइम की लिमिट है, ना दिन की नौकरी है ना रात की। हमने तो जब जब जाना पड़ा खेत में तो हमारे शरीर पूरी तरह तैयार है। बाकी किसानों की सुविधाओं के लिए सभी जगह जो है हरियाणा की तरफ से
जो झोपड़ी होती है सरकंडे की, इनमें गर्मी बहुत लगा है टेंटा में, सरकंडे की झोपड़ियां बनवाई जाएगी सारी जगह पर, उनके ऊपर मिट्टी गिरवाई जाएगी। जो पुराना हमारा सिस्टम था हमने खुद खत्म कर दिए। कूलर एसी कितना आगे भाई, पुराना टाइम में तेरे दादा ते पूछिए या पुरानी फोटोआं देखिए, कच्चे मकान होंदे सीगे जिस दे उत्ते आपां गारा लीपदे सीगे, कच्चियां इंटां होंदी सीगी, उन्हां विच कदे भी गर्मी नहीं लगदी सी, जंगले होंदे सी। उਸੇ प्रकार दा पुराना अरेंजमेंट ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ताकि ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਝੋਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ नहीं हो रही मसले का हल कितना। मैं बताया ना, गलती मारी है जो माननी चाहिए भाई। सरकार के साथ तो हमारी लड़ाई है, दो पहलवान लड़ाएंगे, दोनों एक दूसरा नीचे गिरने की सोचेंगे, कौन सोचेंगे? तो आप ये नहीं कह सकते अगला पहलवान ने साजिश करी। आपको ध्यान रखना चाहिए था, आपका दांव मजबूत होना चाहिए। जब अगला गिरेगा तो जो बातचीत आड़ा था बातचीत हो यार। हमारे थोड़े निर्णय में कमी रही कि हम 1 महीने तक कोई सख्त निर्णय नहीं ले सके, जो बहुत ही मजबूत निर्णय 28 फरवरी की मीटिंग में आएगा कि संसद के दौरान निश्चित तौर पर पूरे देश का किसाना का मूड है। क्योंकि अगर हमने किसाना की नहीं सुननी और अपने ही निर्णय देने हैं तो हमारा अमर मोदी में तो कोई फर्क नहीं रह गया। मोदी भी तो अपनी नहीं सुनता। इस करके नेतृत्व को भी हमने क्या है भाई, आज देश का किसाना का जो मूवमेंट है, आंदोलन लंबा हो चुका है, कोई सख्त निर्णय लिया जाए, पैदल चलकर संसद को घेरा जाए, चाहे पांचों बॉर्डर पे अलग अलग दिन रख लो, 4-4 दिन, चाहे पांचों बॉर्डर इकट्ठी जाके घेर ले, जब तक संसद सत्र चले किसान अपने तिरंगे झंडे लेकर वहां पर बैठे ताकि सरकार पर दाब बने। नहीं तो अगर बड़ा निर्णय नहीं लोगे, अगला संसद का सेशन है वो दिसंबर में आएगा, यानी आंदोलन है पूरा 1 साल हो जाएगा। इस करके मजबूत निर्णय भाई लेने पड़ेंगे। पर कांग्रेस के संसद मैंबर ने रमनीत बिट्टू पंजाब तो कह रहे हैं कि जो टकैत साहब ने कहा संसद का घराव करांगे 40 लाख ट्रैक्टर लैके, वो कहते बई ये नौजवानों ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 26 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 92 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 285 ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਦੇਊ? ਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ट्रैक्टर ट्राली की गल उन्होंने कही है, उन्हों का निर्णय है, संयुक्त मोर्चा फैसला लिया जाऊगा, चाहे पैदल चलना है या ट्रैक्टर ट्राली से चलना है। लेकिन जिस प्रकार भी चलना है, 26 जनवरी को गए असी किहड़ी गोलियां चला के आगे दिल्ली में, असी किस पुलिस वाले दे थप्पड़ मारिया? दिल्ली की जनता ने साडा फुल्लां नाल स्वागत किया ते असी उत्थे गए हाँ ते शांतिपूर्वक तरीके नाल वापस आए हाँ, किसी ने साडा विरोध नहीं किया। ते दिल्ली साडी, संसद साडी, लाल किला साडा। ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं है, ਤੁਸੀਂ 1810 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1900 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਸੀ ਬਈ 100 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 2010 ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਅਸੀਂ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 370 ਹਟਾਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। 9 ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਵ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਣ। ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇਤਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ।